हेलो, वेलकम टू प्रवास। आज जो है हम अपने सोर्सेस ऑफ एनिसेंट इंडिया का जो है वो सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो कि हम पिछले पार्ट में जो है हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। जैसे लिटरेरी सोर्सेस का मतलब ये होता है जो सोर्सेस हमारे पास लिखित रूप में मौजूद हो या लिखा हुआ मौजूद हो, जैसे किताब की शक्ल में हो। अब इसके भी तीन टाइप्स होते हैं। जैसा पहला होता है लिटरेरी सोर्सेस में रिलीजियस सोर्सेस, फॉरेन अकाउंट्स और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट या फिर सेकुलर टेक्स्ट भी आप जिसको कह सकते हो। अब इसका जो है सबसे पहला जो है रिलीजियस सोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। रिलीजियस सोर्सेस देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन अभी जो है हम इसमें जो है कुल मिला के 6 टाइप की बात करेंगे कि 6 टाइप के रिलीजियस सोर्सेस जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है, जैसे जिसमें आप जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर सकते हैं या फिर इपिक्स की बात कर सकते हैं, या जो वेद है और उसके अलावा जो पुराणाज हैं और फिर जैन टेक्स्ट हैं और स्मृति टेक्स्ट हैं। ये सारे टेक्स्ट जो है ये सारे रिलीजियस टेक्स्ट है और इसमें जो है उस टाइम के सोसाइटी के बारे में या उस टाइम के रिलीजन के बारे में जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद जो है नॉन रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो ज्यादा मैटर करता है उस टाइम पे, जिसमें सबसे मेन जो है वो 2 किताबें हैं, एक अष्टधाई और दूसरा जो है मुद्राक्षा। इसके अलावा भी जैसे चाणक्य ने लिखा था अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी, या फिर कालिदास ने जो है अपनी पतंजलि, और पतंजलि ने लिखा था, कालिदास ने अपनी किताबें लिखी हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा है, लेकिन ये सबसे मेन किताब है जो मॉडर्न पीरियड को डिफाइन करता है और उस टाइम के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। जैसे अष्टधाई जो है वो पन्निनी ने लिखा था और ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर लिटरेचर जो है वो है, और ये हमें प्री मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। या फिर मुद्राक्षा जो है वो एक तरीके का प्ले है जिसमें जो है वो मॉडर्न पीरियड के बारे में बताता है, जिसको विसुखदत्ता ने लिखा था। और इसमें जो है वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है चाणक्य ने जो है वो चंद्रगुप्त को जो है किस तरीके से ट्रेन किया किंग बनने के लिए और बाकी सारी चीजें करी। इसी तरीके से जो है चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, उसकी किताब अर्थशास्त्र जो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करती है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और इंडियन हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन में और सोर्सेस में बहुत ही बड़ा रोल जो है वो निभाती है। तो ये 2 किताबें जो है वो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा माने जाने वाली किताब है। इसके अलावा जो है एक आता है फॉरेन अकाउंट। देखिए एनिसेंट इंडिया में वैसे तो ज्यादातर ट्रेवलर जो है वो हमारे यहाँ आए नहीं है, लेकिन जितने भी आए हैं वो ज्यादातर किसी न किसी किंग के द्वारा या किसी न किसी किंगडम के द्वारा जो है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजे गए हैं। जैसे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे एम्बेसडर है, तो एम्बेसडर जो है वो उनको भेजा करते थे कि भैया जाओ और आप जो है वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और हमें लाके दो कि उनसे रिलेशन कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे बड़ा नाम आप लोग अपनी किताबों में पढ़ोगे मैग्नेथीस का। मैग्नेथीस जो है उसको जो है सेल्कस निकेटर ने जो है वो भेजा था, जो कि ईरान और जो उस टाइम पे पर्शियन जिसको कहते हैं, पर्सिया का जो है वो राजा था, और उसने जो है अपने एम्बेसडर को यहाँ भेजा था कि जाओ भैया और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को देखो। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। या फिर चाइना से एक और लीड आया था बहुत ज्यादा, फायान, जिसने पाटलिपुत्र के बारे में बताया। वो खैर मॉडर्न एज के बहुत बाद में आया है, तो उसने उस हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया। तो इसमें जो सबसे मेन जो फॉरेन अकाउंट को अभी तक इंडियन हिस्ट्री में माना जाता है वो आपके जो है मैग्नेथीस की किताब इंडिका को माना जाता है। तो ये थे आपके कुछ लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। इसके तो थैंक यू।